कैसा ये इश्क है। कुछ देर बाद आरू जिहान के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और जिहान गहरी सांस लेकर उसको देख रहा था। जिहान को खामोश देख आरू गुस्से से बोली, तुम्हें हो क्या गया है? बाहर लोगों को देखो, कैसे बातें कर रहे। मुझे गुस्सा आने लगा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता तुम करना क्या चाहते हो। देखो जिहान, ये तुम्हारी लाइफ है और मैं चाहती हूं तुम सारा को समझाओ। अलियाना तुम्हारी बेटी है और ऐसे बाहर की दुनिया के सामने तुम ये सब करोगे? कैसे अच्छा लगेगा? तुम प्लीज सारा से बात करो और उसको समझाओ सब। मेरी बात समझ आ रही है? जिहान धीरे से बोला, आरू तुम इस बात पे ध्यान ही क्यों दे रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम बेवजह किसी की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो? जिहान की बात पे आरू धीरे से बोली, वाह, अगर तुम्हें कोई कुछ समझा दे तो तुम्हें लगता है वो तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है, हाँ? आरू की बात पे जिहान धीरे से बोला, देखो आरू सारा 2 साल की बच्ची नहीं है, वो अच्छे से सब समझती है, इसलिए उसकी बेबीसिटिंग करना बंद करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, समझी? इतना कह के जिहान अपना फोन उठाते हुए बोला, मैं घर के लिए निकल रहा हूं, तुम्हें चलना है। आरू गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारे साथ घर जाने नहीं आई हूं, मैं यहां तुम्हें समझाने आई हूं, इसलिए बेवजह की बातें मत करो। देखो जिहान, जो भी तुम्हारे बीच है उसको सही कर लो, क्योंकि तुम नहीं जानते बाहर लोग क्या 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 कह रहे हैं। बाहर के लोगों ने तो तुम्हारी डाइवोर्स तक करा दी। इतना कहकर आरू ने अपना सर पकड़ लिया था। तभी जिहान बाहर जाते हुए बोला, तुम बाहर के लोगों पे ध्यान मत दो, मैं उन्हें देख लूंगा, तुम अपनी फिक्र करो। इतना कह के जिहान चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग दिल्ली आ गए थे। आरोन अलियाना को संभालते हुए बोला, सारा यहाँ जिहान का मेंशन है, हम वहीं रुकते हैं। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मेरा घर अभी सही है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोग वहीं रह लेंगे। सारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, सारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलियाना, उसने तो बचपन से ही ऐसी जिंदगी देखी है, क्या वो रह पाएगी उस घर में? तुमने बोला था वहां पंखा तक नहीं है। जब अलियाना के बाप का इतना बड़ा घर है, वो उसने अपनी बेटी के लिए ही बनवाया है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हम सब वहीं रहेंगे। सारा गहरी सांस लेके बोली, आरोन, अलियाना ने मेरे मॉम डैड को नहीं देखा, वो अपने नाना नानी से नहीं मिली, मैं उसको उस घर में जाके उनकी प्रेजेंस फील करवाना चाहती हूँ। आरोन धीरे से बोला, चलो ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम वहीं चलेंगे, मैं कोशिश करूंगा हम में से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। इतना कह के आरोन ने एली को देखा। तभी सारा धीरे से बोली, आरोन, मैं चाहती हूँ वहां किसी को पता ना चले हम लोगों का जिहान राठौर से कोई रिश्ता है, क्योंकि मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, और मैं अलियाना के साथ हूं तो तुम जानते हो उसको आदत नहीं लोगों की। सारा की बात पे आरोन सर हिला के बोला, और अगर किसी ने पहचान लिया? कौन नहीं जानता, तुम किसकी बीवी हो? सारा धीरे से बोली, कोई नहीं पहचान पाएगा, और हम सबको ध्यान रखना है कोई हमें माँ पहचाने, और हाँ, हम नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगे, कोई ऐशो आराम नहीं, और ना किसी को कुछ ऐसा लगना चाहिए। इतना कह के सारा ने आरोन को देखा तो उसने भी सर हिला दिया था। इसका साफ सा मतलब था वो भी यही चाहता था। कुछ देर बाद टैक्सी से सब लोग उस गली में आ गए थे जहां सारा का घर था। सारा ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं। उसके हाथ अलियाना की कमर पे कस गए थे, जिसको नोटिस करके जल्दी ही आरोन ने अलियाना को अपनी गोद में ले लिया था। जब वो यहाँ से गई थी, उसके माँ बाप ने खुद उसको यहाँ से भेजा था। उसको पता नहीं था उस दिन के बाद वो कभी भी उनसे मिल नहीं पाएगी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। उसको हर वो पल याद आ रहा था, कैसे उसका पूरा बचपन यहीं गुजरा था। आज वो किस हद तक दुखी थी। सब देख के एली सारा के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, चलें? सारा ने एली को देखा और अपने आसपास देखने लगी। सारा की फैमिली शुरू से ही गरीब रही थी, इसलिए दिल्ली की ये जगह काफी अलग थी। यहाँ गरीब लोग ही नजर आ रहे थे। लगता था जैसे ये लोग रह भी मुश्किल से रहे थे। सारा का घर भी उनमें से एक था जो टूटा फूटा हुआ था
और घर की हालत सही नहीं लग रही थी। उसको आरोन से काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आरोन खुद इतने ईशो आराम में रहा था और आज ये सब देख के वो ये सोच रही थी कितना बुरा लगेगा आरोन को ऐसे घर में रह के, क्योंकि यहाँ की स्मेल से आरोन बार बार अपनी नाक बंद कर रहा थे। सारा भले ही इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी बन गई थी, एशिया के मोस्ट हैंडसम और अमीर आदमी की बीवी इस वक्त इस गली में खड़ी थी जहाँ शायद कोई अच्छा आदमी आए भी नहीं। आस-पास के लोग भी ऐसे ही थे। आरोन धीरे से बोला, सारा हम अंदर कब चलेंगे, ये लोग हमें कैसे घूर रहे हैं। सारा ने अपना मुंह ढक के आसपास देखा तो सब लोग अल्याना को बड़े प्यार से देख रहे थे। सबकी आंखों में उसको देख के चमक थी। सारा धीरे से बोली, वो घुर नहीं रहे, वो अल्याना के साथ खेलना चाहते हैं, उसको गोद में लेना चाहते हैं। सारा की बात से तो जैसे आरोन को और गुस्सा आया था। उसने अल्याना को अपने अंदर समा लिया था। आरोन जल्दी से अपने हाथ से अल्याना का मुंह छुपाते हुए बोला, चलो अब अंदर देखो। सब कैसे देख रहे हैं। सारा के आसपास देखा और मुस्कुराने लगी। इसमें किसी की गलती नहीं थी। अल्याना सच में काफी खूबसूरत बच्ची थी। उसकी हरी आंखें, कर्ली बाल, उसका गोरा रंग, ऊपर से उसकी मासूमियत, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। और जो उसको देखता था उसका मन हमेशा ही उसके साथ खेलने का करता था। सारा और जिहान दोनों ही अपनी बेटी को कैमरा और दुनिया की नजर से दूर रखते थे और आज सारा अपनी उसी बेटी को ऐसे खुले आम लिए खड़ी थी। आरोन ने गौर से सारा को देखा जो अपने घर में खोई थी। उसने अपना सर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ गया। आरोन को जाता देख सारा भी उसके पीछे भागी थी। सब लोग दरवाजे के सामने आ गए थे। आरोन चिढ़ते हुए बोला, सारा तुम इन बच्चों को रोक रही हो या मैं इनको सुनाऊं? आरोन की बचकानी बात पे सारा हंसते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? वो कुछ नहीं कहेंगे। सारा धीरे से बोली, हमें ये लॉक तोड़ना पड़ेगा। आरोन के उस काफी बड़े ताले को देखा और फिर गहरी सांस लेके अल्याना को एली की गोद में दे के साइड से कुछ उठाया और वो ताला एक झटके से तोड़ दिया। सारा धीरे से बोली, आराम से, यहाँ सब कुछ मेरे माँ बाप का है, उनकी हर चीज मेरे लिए जरूरी है। इतना कह के सारा ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खोलते ही सबके मुंह पे बहुत सारी धूल आई थी। हर तरफ धूल दिखाई दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी। लेकिन और घरों के मुकाबले सारा का घर काफी अच्छा लग रहा था। आरोन ने जैसे बाहर घर देखे थे, उसको लगा था वो यहाँ 1 मिनट नहीं रह पाएगा, लेकिन अंदर आके उसको सब कुछ काफी सही लगा था। सारा शर्मिंदा सी होके बोली, तुम दोनों बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी सब साफ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ बना भी दूंगी। इतना कह के सारा चली ही थी जब आरोन जल्दी से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो? सच में जिहान क्या सोचेगा? अच्छा, मैं साफ सफाई वालों को बुला देता हूँ और खाना हम बाहर से ऑर्डर करेंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने को। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, अरे फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है। मैं हमेशा से जिहान राठौर की बीवी नहीं रही थी और शायद अभी तुम्हें यहाँ अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जब मैं सब साफ सफाई कर दूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सारा की बात पे आरोन आराम से बोला, मैंने कहा ना, तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी और यहाँ 1 घंटे के काम नहीं है, पूरा दिन लग सकता है। देखो ये घर कब से नहीं खुला, कितनी निगेटिव एनर्जी होगी यहाँ। आरोन की बात पे सारा उसको घूरते हुए बोली, ये हमारा घर छोटा भले ही था, लेकिन यहाँ हर तरह की खुशियां थीं। अभी ये जब साफ हो जाएगा तुम देखना, तुम यहाँ से जाना भी नहीं चाहोगे। सारा की बात पे ईली धीरे से बोली, अरे सारा, मैं हूं ना, मैं कुछ खाने के लिए बना दूंगी, तुम परेशान मत हो। आरोन अपना फोन रखते हुए बोला, मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, वो आके सब साफ सफाई कर देंगे और मैंने खाना मंगा लिया है, यहाँ पे टेरेस है ना, जितनी देर वो लोग साफ सफाई करेंगे हम अपना लंच एंजॉय करेंगे, है ना अल्याना? आरोन की बात पे अल्याना उछलने लगी थी। आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ अब के लिए, उसके बाद मैं खुद अपने घर का ख्याल रखूंगी। मैं हरगिज अपना घर किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगी। सारा खुद से ही बोली। अभी तक वो ये सोचती थी वो अपने घर को देख के आ जाएगी, लेकिन यहाँ आके उसका दिल अब कहीं जाने का नहीं था। उसको आपका ये घर अब कैसे करके भी बचाना था उसके इस छोटे से।
घर में उसके माँ बाप रहते थे। सारा ने अपनी आंखें इस घर में खोली थीं। अब वो अपनी बेटी को भी उसके नाना नानी का एहसास कराना चाहती थी। दूसरी तरफ मुंबई में जिहान जब घर आया तो घर में अजीब सी शांति थी। रियान पहले ही घर आ चुका था और आरू जिहान के साथ आई थी। जिहान के आते ही कुछ सर्वेंट हाथों में पानी लेके आए थे। जिहान ने पानी का ग्लास उठा के आसपास देखा और अपना फोन चेक करते हुए बोला, अलियाना कहाँ है? जिहान की बात पे सबने नजरें झुका ली थी। जैसे ही जिहान ने उनको खामोश देखा, वो आसपास देख के चिल्लाते हुए बोला, सारा। लेकिन उसके चिल्लाने पे भी सारा नहीं आई थी। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, अगर आज फिर सारा ने ऐसा कोई मजाक किया होगा, मैं इसको हरगिज माफ नहीं करूंगा। जिहान की बात पे आरू धीरे से बोली, लेकिन यहाँ तो आरोन और एली भी नहीं है। आज तो आरोन घर पे ही था। रियान जो कि अंदर आया था, वो धीरे से बोला, जिहान, सारा, आरोन और एली को तीनों दिल्ली गए हैं। सारा को अपने माँ बाप की याद आ रही थी तो वो दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन आरोन उसको अकेले कैसे जाने देता, इसलिए वो उसके साथ चला गया। और एली को तूने अलियाना के लिए अपॉइंट किया था तो वो भी चली गई। रियान की बात पे जिहान हैरानी से बोला, व्हाट? मेरी इजाजत के बगैर सारा इतनी दूर चली गई? उसने एक बार बताना भी जरूरी नहीं, समझा? इतने बड़े हादसे के बाद, और आरोन भी उसके साथ गया है। वाओ, जिहान मुस्कुराते हुए बोला। जिहान राठौर कितना बड़ा बेवकूफ है, मेरा मजाक बना के रख दिया, मेरी बेटी को मुझसे ही दूर कर दिया। जिहान का गुस्सा देख रियान धीरे से बोला, जिहान, मुझे लगता है हमें सारा की भी सुननी चाहिए थी। शायद वो उन लोगों की मिस कर रही हो, और वैसे भी उसका घर अभी भी है, उसके माँ बाप की यादें हैं वहां। रियान की बात पे जिहान ने हाथ में लिया ग्लास, बहुत दूर फेंक दिया था और गुस्से से अपने रूम में चला गया था। जिहान के जाने के बाद आरू कुछ सोचते हुए बोली, मुझे भी उनके पास जाना है। मेरा यहाँ मन भी नहीं लगेगा। अब तो अलियाना भी नहीं है। अभी से घर कितना खाली लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी जाना है। आरू जिद करते हुए बोली तो रियान गहरी सांस लेकर बोला, आरू, तुम अच्छे से जानती हो अभी जिहान कितना गुस्से में है, और फिर यहाँ भी कौन है? वो हमेशा कहीं से भी आके अलियाना को देखता था, आज अलियाना घर में नहीं है। कितना बुरा लग रहा होगा ना उसको। तो यहाँ उसको संभालने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। वहाँ आरोन सब संभाल लेगा, और मुझे बताया है आरोन ने सारा वहाँ किसी काम के लिए गई है, तो जब तक उसका काम नहीं हो जाता हमें यहाँ रहना पड़ेगा। रियान की बात पे आरू हैरानी से बोली, कैसा काम? आरू की बात पे रियान कुछ सोचते हुए बोला, ये तो सारा ही जानती है। रियान की बात पे आरू कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन तुम्हें तो बताया होगा ना उसने। आरू की बात पे रियान ने सिर्फ गर्दन हिला दी थी। आखिर क्या काम था सारा को? क्या करेगी अब सारा? क्या माफ कर पाएगा जिहान सारा को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।